हैं? ये हमारे लोग साथ एक बड़ी समस्या है। हम सर से जाके पूछेंगे, मैं बताने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे आप आ गए, आप 20-25 मिनट से बैठे हो, आसपास लोगों से बात करो, यार वो शीट तुमने लगाई थी, क्या था उसका, क्या? ऐसे बातचीत होनी चाहिए। चलिए, जो लोग एवरेज में बीच में आए थे, उनका ये पहला चैप्टर है। एवरेज आप फिर से पढ़ेंगे, बहुत प्रॉपर पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क और प्लस पाइप एंड सिस्टम, इसको बोलते हैं टंकी वाले क्वेश्चन। नहीं, पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन, ये पूरा एक यूनिट है। दिस इज अ यूनिट। अब आप इसको कोई भी यूनिट बोल सकते हो। मेनली अर्थमेटिक में 4 यूनिट होती हैं, प्लस 4 यूनिट, 4 मेन होती हैं। जिसकी 4 यूनिट तैयार हो जाती हैं वो कहता है हमको मैथ्स आने लगी। मैं ये नहीं कहता हूं उसके बिहाफ पे पेपर उसका निकल जाता है, लेकिन वो कहने लगता है कि यस, हमें एक दिमाग में सर्किट बन जाता है कि मुझे पता है ये चीजें हैं। तो मैं मेन आपको 4 यूनिट अर्थमेटिक में पढ़ाऊंगा और प्लस कुछ मिसलीनियस। मिसलीनियस में मैं आपको, जैसे कि ये एवरेज मिसलीनियस का पार्ट था, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, ये सब मिसलीनियस का पार्ट है। यूनिट की बात करते हैं जो जिसके नाम से, जिसकी वजह से लोगों ने इसको अरिथमेटिक बोला है, अंक गणित बोला है, वो 4 ही होते हैं। मतलब मेरी नजरों में टोटल 4 चैप्टर होते हैं पूरी अंक गणित में। प्लस मिसलीनियस भी आना जरूरी होता है, वो भी आता रहता है ना। मिसलीनियस के भी आपके ठीक ठाक क्वेश्चन दिख जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइम एंड वर्क। अच्छा, क्यों कभी हम 2-3 चैप्टरों को क्यों मिला देते हैं? ये यूनिट में सबसे छोटी यूनिट है, इन 4 यूनिट में सबसे छोटी यूनिट है। जो पुराने बच्चे जानते हैं, इससे पहले वाली यूनिट, एवरेज से पहले वाली यूनिट कितनी बड़ी थी, शायद आपको याद होगा। कौन सी चल रही थी? स्पीड। और जिन्होंने अगर उससे भी पहले पढ़ रखी, वो सबसे बड़ी यूनिट होती, सबसे बड़ी, द बिगेस्ट यूनिट है ना, वो होती। और इसके बाद आपको मैं वो रेशियो वाला पढ़ाऊंगा। तो जो लोग पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ो, एक एक चीज समझ के पढ़ो। और सबसे बड़ी चीज होती है रेगुलर। तो टाइम एंड वर्क, आइए हम लोग शुरू कर देते हैं, बहुत आराम से समझाएंगे। ए एक इंसान है, कोई व्यक्ति है, किसी भी काम को करता है तो कहता है मैं 25 दिन में इस पूरे काम को कर देता हूं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25। जैसे ये बोर्ड जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ए से मैं कहूं इस बोर्ड को एकदम जीरो से बनाना है, तो बताइए आपको कितना टाइम लगेगा? तो ये कहेगा मुझे 25 दिन लगेगा, और 25 दिन में मैं ये बोर्ड बना के तैयार कर दूंगा, ये उसने कहा। आप सबसे अगर मैं पूछूं, बताइए, अगर वो 25 दिन में पूरा बोर्ड बनाता है तो उसने एक दिन में बोर्ड का कुछ हिस्सा बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? बनाया होगा। कि बस इतना अपने सेंस, मैथ को, ये ऐसी अर्थमेटिक का मतलब होता है कॉमन सेंस। ये वो वाली मैथ नहीं है कि जिसमें बिल्कुल एकदम मेहनत लगती है। इस मैथ में तो मजा आता है। मेहनत तो फर्स्ट ईयर वाली मैथ से शुरू होती है, हम आपको कैसे बताएं। मेहनत तो एडवांस मैथ्स में लगती है, ये हम बता रहे हैं। हमने अपने जीवन भर एडवांस मैथ्स पढ़ी, अर्थमेटिक से मेरा कोई नाता नहीं था, और इसको बहुत आराम से मैंने सीख लिया। मेरा कोई इसका बैकग्राउंड वैसा नहीं रहा है, सही बता रहा हूं। लेकिन जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही नॉर्मल सी, इवन कि मुझे लगता है कि ये मैथ्स कोई बच्चा, कोई बैकग्राउंड चाहे जैसा हो, हर बच्चा सीख सकता है। जैसे कई सारे बच्चे कहते हैं मेरा बैकग्राउंड नहीं, ये है, रोते रहते हैं, पगले। मैंने तो उस एंगल से भी सोचा है। बिल्कुल हाँ, एडवांस में दिक्कत आती है, आई टोटली एग्री कि एडवांस में दिक्कत आती, लेकिन इसको तो हर एक इंसान सीख सकता है। तो आप बताइए, ए अगर किसी काम को, इस मेरे बोर्ड को 25 दिन में पूरा कर देता है, तो उसने एक दिन में काम का कुछ हिस्सा तो किया होगा। बता सकते हो कितना हिस्सा किया है? 1/25 भाग। यस या नो? इवन आपको भी मुझे लगता है ये टेस्ट देना चाहिए, वो वाला 11 बजे वाला बैच पढ़ना चाहिए। लेकिन 11 बजे इंग्लिश से किया आपकी क्लास? कोई क्लास नहीं, तो 11 बजे पढ़ना चाहिए था, क्या दिक्कत है? कंफ्यूजन है कि कुछ पता नहीं था? नहीं, आप मेरे पे एहसान ना करो, अपने पे एहसान करो। आप जब ऐसा करोगे तो आपको 15 दिन बाद लगेगा यार उन्होंने सही सलाह मैंने आज तक जीवन में कभी किसी को गलत दी ही नहीं, या तो दी नहीं है, और दी है तो अच्छी सलाह दी।
है ना। और एज ए टीचर अब तो सभी को देता हूं, पहले मैं तो ज्यादा थोड़ा शांत रहता था, ज्यादा नहीं किसी से बात करता था। अब टीचर का ऐसा रूप धारण करना पड़ा कि सबको ज्ञान देना पड़ता है। नहीं, जो मजा शांति में है, कहाँ इतना बोलने में, कैसे तुमको बताएं। शांति का मतलब वो वाली शांति नहीं जो तुम समझ रहे हो। ए अगर 25 दिन में करता है तो जैसे कुछ बच्चों ने कहा, आप वैसे ही किया करिए। आप प्रयास अगर हो सके तो आज 11 बजे बैठ के पढ़िएगा। तो एज 1 डे वर्क, बाकी लोग भी अपने आप को प्रमोट करो कि नहीं यार हम, आप दोस्ती यारी ना देखो कि नहीं मेरा दोस्त यहां बैठा है हम भी उसके चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं होता है। माया मोह के चंगन पड़े रहोगे तो कहां जीवन में आगे बढ़ पाओगे भाई। इतिहास क्यों पढ़ते हो? यही तो सीखने के लिए कि जो माया मोह में पड़ा रहा वो सड़ के चला गया, जो आगे बढ़ा उसने इतिहास रच दिया। भाग का मतलब इंग्लिश में से पार्ट कहते हैं। अब इसको बात को समझो, कई लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, कहीं ना कहीं हो सकता है हम ही से पढ़ा हो, बट उनसे पूछो बेटा ये हिंदी वाले बच्चे समझ लो, इसका मतलब होता है ए का 1 दिन का काम। ए का 1 दिन का काम 1/25। आप बताइए 1/25 लिखने का मेरे यहां पे क्या पर्पस रहा होगा? आप ऐसे नॉर्मली आप थोड़ा सा समझो ना, जैसे मान लो कोई ग्लास है, अगर उस ग्लास को आप 3 दिन में पूरा पी डालते हो, यस 3 दिन में पीते हो, तो 1 दिन में आपने उस ग्लास का कितना भाग पिया? जब आप ये बोलते हो तो आपने एक चीज यहां पे बहुत आइडियली सोची। आपको पता है क्या आपने आइडियल सोचा है? मतलब आइडियल को मतलब समझो यार, मतलब बहुत अच्छी भावनाओं के साथ सोची, मतलब हर चीज पॉजिटिव। आइडियल सिचुएशन का मतलब होता है एवरीथिंग इन पॉजिटिव मोड, कुछ निगेटिविटी है ही नहीं, है ना। केमिस्ट्री में हम लोग ये वर्ड बहुत यूज करते थे। तो भाई साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने एक आइडियल सिचुएशन सोची है कि हर दिन उस इंसान ने बराबर काम किया है, हर दिन बराबर उस ग्लास से पानी पिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तब आप कहते हो 1 दिन में कितना मैंने पानी पिया। जब आप कह रहे हो कि ए, मेरा नाम ए है, मैं 25 दिन में बोर्ड बनाता हूं, आपसे मैंने कहा मैं 1 दिन में कितना बना दूंगा, आपने कहा सर 1/25। आपको मैंने ना कहा ना आपने मुझसे पूछा, लेकिन आपको पता है आपने ये सोचा होगा, और नहीं सोचा है तो अब सोचो कि आपने हर दिन काम क्या किया है, बराबर किया है। ऐसा नहीं किसी दिन मूड खराब हो गया तो ज्यादा काम कर डाला, किसी दिन यार लो फील कर रहे हो, किया ही नहीं। आप प्रतिदिन काम कर रहे हो और बराबर काम कर रहे हो, और वो बराबर काम पर डे का कितना है, 1/25। बोलो हाँ या ना। अगर आप 1 दिन में 1/25 कर रहे हो तो बताइए 3 दिन में कितना कर लोगे? 3/25। 10 दिन में कितना कर लोगे? 10/25। 25 दिन में कितना कर लोगे? बोलो बोलो बोलो। 25 बटे, और 25/25 क्या आ जाएगा? अब बताइए एक किसको बता रहा है? सबका मालिक एक है क्या? हु इज वन? इस क्वेश्चन के हिसाब से एक यहां पे क्या निकल के आया? पूरा पूरा काम। जब कभी भी यहीं से, तो ये सब चीजें आपको 6, 7, 8 के टीचर इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि, क्योंकि वहां पे क्या है, लिमिटेड चीजें हैं, उनको पता है साल भर पढ़ाना है, हमको तो ये चीजें बस तुरंत 10 मिनट में आपको खत्म करनी, इसलिए वो बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल दे के पढ़ाते हैं। जब भी पार्ट की बात होती है, जब भी भाग की बात होती है, तो ये जो एक होता है ये माई बाप होता है, कहने का मतलब ये होता है पूरा, इसे कहते हैं पूरा। आप सुनेंगे नहीं आ रही? मतलब जब भी कहीं पे भाग की बात होती तो एक वहां पे क्या मानते हैं? पूरा। क्या मानते हैं? पूरा। जितनी भी दूरी मुझे जानी है मैं उसका 7/15 भाग गया। इंग्लिश मीडियम वाले समझ पा रहे हो? 7/15। तो अगर मैं उसका 7/15 भाग गया तो कितना भाग अभी भी मुझे जाना है? तुरंत आप बता देते हो, तुरंत आप कहते हो अच्छा आप 7/15 गए हैं। हमने कहा हाँ 7/15 गए हैं, एक में से घटा दो। क्यों सर एक में क्यों घटाएंगे? क्योंकि जब हम भाग की बात करेंगे तो एक क्या हो जाएगी? वो पूरी दूरी। अब वो पूरी दूरी 100 किलोमीटर भी हो सकती है, 500 किलोमीटर भी हो सकती है, और 50 किलोमीटर भी हो सकती है, 10 किलोमीटर भी हो सकती है, 2 किलोमीटर भी हो सकती है। यहां से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर, कुछ भी हो सकती है कहने का मतलब। तो बस माइनस किया 8/15, दैट्स इट। अब थोड़ा सा लोग कर करके इसी में थोड़ा स्टाइल डेवलप कर लेते हैं कि सर इसका 7/15 का मतलब है कि अगर दूरी 15 होती तो 15 में आपने 7 खत्म कर डाला, कितना बचा? 8 बचा।
यस है, लेकिन भाई जो बचपन है वो यही है, एक में घटाते थे। आप समझिए कि नहीं समझिए, इस सब चीजें बेसिक बता रहा हूं, अभी मैं चैप्टर का स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूं, अभी मैं दूसरी गली में घुस गया, आपको ये पार्ट के बारे में बता रहा था कि ये पार्ट का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझना होता है, ठीक है। तो यहां पे जो हम 1/25 करते हैं, तो एक यहां पे क्या है, एक यहां पे किसको मानेंगे, पूरा पूरा काम, क्या मानेंगे, पूरा पूरा काम मानते हैं। और आप बताइए ये क्या है, ए का टाइम, क्या है, ए का टाइम। तो आप नोटिस करेंगे अगर ये काम ही है और ये टाइम है, तो जैसे ही वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो ए का एक दिन का काम निकला है, और जो ए का एक दिन का काम हुआ, शुरुआत करी हम लोगों ने एक दिन का काम बोलने से, वन डे वर्क, जैसे बड़े होते गए पता चला इस शब्द को इफिशियंसी कहते हैं। आप क्लास 4th 5th में कोई आपको बता रहा है बच्चा एक दिन का काम, जैसे आप 7th 8th में पहुंचे तो आपको पता चला कि जो एक दिन का काम होता था उसके लिए एक सिंपल सा शब्द होता था, क्षमता, इफिशियंसी। व्हाट इज इफिशियंसी, एक दिन का काम। और जब बड़े पहुंचे, थोड़ा सा 9th 10th में साइंस पढ़ा तो पता चला कि यार ये पावर होती है, पर यूनिट जो वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम में, वो हमारी इफिशियंसी होती है। जब और बड़े हुए, पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया वो एक दिन भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, एक सेकेंड भी हो सकता है, एक पल भी हो सकता है। पल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टाइम। पल सर कैसे यूनिट टाइम हो गई, क्यों, मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया है, लोग गाना नहीं गाते हैं, पल पल मेरे दिल के पास तुम रहती हो, तो पल यहां पे किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। ऐसे हर चीज का मतलब होता है, सुना तो होगा आपने, आपने तो अभी छोटे हो, इस एज पे नहीं गाया होगा, किसी के लिए नहीं गाया होगा, अब तो बच्चे छोटे कहां, अब तो कलाकार होते हैं ना, कक्षा 7 8 9 वालों को प्यार होने लगता है ना, पहले होता था लेकिन एक ग्रेजुएशन पे या कुछ मेच्योर लोगों को होता था, तो वो सच में होता था, उसी भी यहाँ पे पुराने गाने लिखे जाते थे। चलिए खैर, तो ये बेसिक चीज है। एक दिन के काम को इसी स्टाइल में लोग लिख देते हैं कि सर ये ए की इफिशियंसी है, कितनी ए की इफिशियंसी है, 1/25। अब जनरली आपसे अगर कह दूं मैं, पी किसी काम को 50 दिन में करता है तो उसकी इफिशियंसी क्या है, तुरंत आप कहोगे सर 1/5, 1/50, 1/50। बी किसी काम को 35 दिन में पूरा करता है, बी की इफिशियंसी क्या है ना, यस या नो। इफिशियंसी किसी ने पूछा क्या होता है, अरे भाई एक दिन का काम होता है, इफिशियंसी क्या है, एक दिन का काम। अरे जनरल साइंस में आपने पावर की परिभाषा पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सामर्थ्य, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तो अब ध्यान से टीचरों की बातें सुनो, कोई बुरा नहीं है आप क्या पढ़ के आ रहे हो क्या नहीं पढ़ के आ रहे हो, अब तो सीरियस हो, अब तो जागो ग्राहक जागो, तो आप जागिए, अपने आप को जगाइए, कोई बुरी बात नहीं, नहीं पढ़ा, बहुत सारी चीजें हम लोग भी नहीं उतना अच्छे से पढ़ी, जब बड़े होके पढ़ना शुरू किया तो आपको मैं कैसे बताऊं, एक एज के बाद इतना एक हिडन एनर्जी होती है जो हम लोगों को खुद ही अपने आप का टीचर बना देती है, कोई मदद करे या ना करे, बहुत सारी चीजें के कॉन्सेप्ट हम लोग खुद क्लियर, अब तो खैर इतने ऑप्शन आ गए, यूट्यूब, एआई, जब ऑप्शन नहीं होते थे तब बच्चे स्वयं से बन जाते थे अपने टीचर, खुद सोचने लगते थे, खुद नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप, ये एनर्जी आपके अंदर है, दिस इज कॉल्ड द हिडन एनर्जी, वो हम लोग कभी ढूंढ ही नहीं पाते। पूरा जीवन कट जाए, कहो 40 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70, जिसकी जो उम्र भगवान ने लिखी, उसके बाद चले गए, वो पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि हमारे अंदर ऊर्जा थी एक, जानिए। तो एक काम करते हैं, जो लोग बिल्कुल इनिशिएट कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं फिर से कहूंगा आपको आसपास मोहल्ले में नहीं झांकना है कौन क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, आपको सिर्फ अपने लिए पढ़ने आना। इवन बिगनर बच्चे को जो मैंने 2 चैप्टर लिखे थे वो भी आपको लिख ले, बोले वो इंग्लिश में आपने लिखे थे, हिंदी में कहते हैं कार्य तथा समय और पाइप तथा टंकी, ये सब बेसिक चीजें हैं, एक आइडिया लगेगा। बाकी मैं आ रहा हूं, इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। और अच्छा लगेगा नए बच्चों को जो पहली बार आए हैं 12th करके, क्योंकि इसीलिए पुराने बच्चों को मैंने अलग कर दिया, उसमें क्या मैं भी अच्छा पढ़ा पाऊंगा, आपको भी और उनको भी, ऐसे उनका नुकसान हो रहा था और आपका भी नुकसान हो रहा है। कई बार उन्होंने कुछ क्वेश्चन फटाफट बता दिए तो हम भी आगे बढ़ गए, हम भी आपसे उतना बेसिक बात नहीं कर पाए क्योंकि उन बच्चों को बेसिक आता है ना, और हम भी कई बार उनको उस लेवल का नहीं पढ़ा पाए जो मुझे लगता है अब उनका तो बेसिक क्लियर है, लाओ उस लेवल का भी पढ़ा दे।
क्योंकि हर बार चीजें चेंज होती रहती हैं, बहुत अलग अलग से लेवल वाइज क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, दिमाग खुलता है। अब आइए, हो गया नोट सबका? अब अगर मैं कहूं एग्जाम्पल, आज का दूसरा एग्जाम्पल टाइप या कुछ केस बेसिकली समझा रहा हूं, अभी एग्जाम्पल भी नहीं ले रहा हूं। एक किसी काम को अगर मैंने कहा भाई 25 दिन में करता है, ए किसी भी काम को 25 दिन में कर देता है, बी ने कहा हम ए ने कहा हम आपका सर बोर्ड 25 दिन में बना देंगे, 25 डेज। बी कहता है सर हम आपका ये बोर्ड 15 दिन में बना देंगे। और दोनों लोगों ने ये, अगेन मैं आइडियल सोचूंगा कि दोनों लोगों ने यही बोर्ड बनाया और प्रॉपर एक अच्छे तरीके से बनाया, मतलब एक अच्छे तरीके से। तो आप बताइए, एक को समय इतना लग रहा है, एक को समय इतना लग रहा है, क्या रीजन रहा होगा, क्या कारण रहा होगा? हाँ, इफिशियंसी क्या है? पावर। यस या नो? एक ने, एक तरीके से इसको देख के लग रहा है किसके अंदर कौन पावरफुल ज्यादा है, क्यों? तो खेला सब इफिशियंसी का होता है कि वो ऊर्जा आप कितना किस जगह पे लगा दे रहे हो। आप जनरल लाइफ में देख लो, एक एसएससी का एग्जाम वही है, वही 100 क्वेश्चन आने हैं, एक बच्चा आता है वो 1-1.5 साल में निकाल के चला जाता है, एक बच्चा मुश्किल हो जाता है निकालना। सोचिए वही काम है, एक के लिए इतना टाइम लग रहा है, एक के लिए टाइम कहो इनफाइनाइट हो जाए, मतलब वो निकले ही नहीं, या 4 साल 5 साल। रीजन क्या होता है? इफिशियंसी का। जिसने कम टाइम में निकाला उसका 100% मुझे लगता है फोकस रहा होगा कि एक बार अच्छे से मुझे 100% एसएससी लेवल की तैयारी कर ले। आप बात समझिए, उसके दिमाग में और कुछ आ ही नहीं रहा है, नहीं नहीं एसएससी एसएससी, और बाकी कुछ कृपा ऊपर वालों की हो गई, पट्टे से एग्जाम दिया निकल गया। एक क्या होता है, एक की एफिशिएंसी बढ़ती रहती, कभी ये कभी वो कभी ये कभी ये, वो माहौल के हिसाब से काम करते रहते हैं। सम टाइम वो तैयारी का एक बहाना ले लेते हैं, काम कुछ और करते हैं, तो वो उनकी तो इफिशिएंसी और बढ़ जाती है। कम से कम जो तैयारी करते थे, नहीं ये निकलेगा चलो एनटीपीसी निकल जाएगा, एनटीपीसी नहीं तो कम से कम वो। इसलिए अपनी ऊर्जा को, आप अपने पूरे दिन की ऊर्जा को एनालाइज किया करो कि हमारी ऊर्जा जा कहां रही, और शुरुआत सुबह से ही ये चीजें एकदम अपने आप को लीड किया करो। ये जो सुबह उठते ही इंस्टाग्राम खोल लेते हो, बस वहीं पे मामला गड़बड़ हो गया। शुरुआत सुबह के तो कुछ समय तक तो आपको बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल पे होना चाहिए काम। अब सुनिए, अब अगर मैं आपसे कह दूं ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, मैं आपको इस क्वेश्चन का स्कूल का मेथड बताऊंगा, थोड़ा बोरिंग है और इवन टीचर को भी चाहिए आज के जमाने में बिल्कुल ईमानदारी से सही चीज बताने के लिए, क्योंकि हर सही चीज में, पढ़ाई नहीं दुनिया की सही चीज में बड़ी मेहनत लगती है और एफर्ट लगता है, चाहे वो टीचर हो, हमें पढ़ाने में एफर्ट लगेगा, आपको पढ़ने में एफर्ट लगेगा। आपको वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लग सकती जितनी जो रियल चीज होती है। मैं आपको अट्रैक्टिव चीज भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा सा रियलिटी में आओ। रियलिटी ये है, बताइए काम हम लोग क्या, एकदम बच्चों का मेथड जो स्कूल में सिखाया जाता है, स्कूल में बताया गया कि बेटा अगर ये 25 दिन में करता है तो इसकी क्षमता क्या हो गई, ए की क्षमता कितनी हो गई, ए की क्षमता हो गई 1/25। ये स्कूल का मेथड सिखा रहा हूं, सोचो स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, बी की क्षमता 1/25,
आपका, क्योंकि तुमको पता है कि टाइम का उल्टा कर दो। बचपन में हम लोग को सिखाया जाता था कि टाइम को उल्टा कर दो क्षमता, क्षमता को उल्टा कर दो टाइम। ये नियम होते थे कि वॉट एवर टाइम जो भी हो आप उसको उल्टा मतलब रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो। उस लैंग्वेज में बात करें तो इनवर्स कर दिया। तो अगर 25 है 1/25 इसकी पावर इसकी पावर। अब आप बताइए, ये दोनों की जब पावर पता चल गई तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ए की पावर और प्लस बी की पावर, यार ये 1/25 हुआ 1/15 हुआ। कई सारे ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जो इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनका बेसिक सत्य में बहुत खराब है, और उन्हें एक्सेप्ट करके अपने अध्यापकों, गुरुओं, भाई बहन जो भी आपके घर में हो जो पढ़ने में अच्छे, उनसे शेयर करिए दोस्त कि सर समस्या भाई साहब हमारी ये है। एलसीएम कितना आ गया? 55 के 75? अच्छा 25 3 कितना आ गया? बताइए क्या निकला बेटा, क्या निकला? अब ठीक है, आप पहली बार पढ़ रही हैं, हम कोई डांट नहीं रहे, लेकिन हम बस चाहते हैं बच्चों की ऊर्जा वो यूज में आए। नहीं क्या फायदा है आए चले गए, है ना। ये बेटा दोनों की कंबाइन क्षमता है। ये क्या है आप समझ रहे हो? दोनों की कंबाइन क्षमता है। बेटा ये बताओ, अगर ये दोनों की कंबाइन क्षमता है, अभी मैंने कहा कि अगर टाइम को उल्टा करो तो क्षमता आता है, और क्षमता को उल्टा कर दो तो जैसे ए और बी की क्षमता है, तो ए और बी का जब हम कंबाइन टाइम निकालेंगे तो बस 75/8 दिन, यही आंसर हो गया। इसको सॉल्व बोले सर इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 8 9 72, 72 3 8। नहीं उतना इसमें मजा आता है, मतलब ठीक है आता है, लेकिन वैसा अभी मैं इसका एक जुगाड़ बताऊंगा, अच्छा मेथड है, वही मैं आपसे कहूंगा फॉलो करो, लेकिन मुझे लगता है बच्चे को पता होना चाहिए। समटाइम कई बार हम लोग नहीं बताते हैं, लेकिन बाद में मुझे भी रियलाइज होता है नहीं यार ये तो तू गौर धोखा कर रहा है, ये आज नहीं बच्चा कल तो हो सकता है इसका अगर दिमाग क्लियर हो जाए तो पता नहीं कौन सा एग्जाम निकालने लायक बन जाए, कितना बड़ा एग्जाम निकाल सकता है। वो तभी होगा जब आप अपने बेसिक्स अच्छा करोगे, जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा कि आई कैन डू इट। अब आपको किसी ने पहले से वैसे ही ब्रेन वॉश किया है कि अरे यार तुम्हारा तो बस पुलिस का एग्जाम निकल जाए बहुत बड़ी बात है, तो तुम्हारा दिमाग फिर वैसे ही बनता चला जाएगा, फिर आप बड़ा सोच ही नहीं सकते हो जीवन में, फिर तो वो वही एग्जाम निकल जाए समझ लो बस कृपा है ऊपर वाले। इसलिए बड़ा सोचो, तैयारी कर रहे हो तो फिर एक बार कर लो यार, झोंक दो अपने आप को, नोट कर लीजिए आराम से। अब मैं आता हूं इसका एक प्रॉपर, ये बेसिक हो गया, एक वैसा मेथड जिसमें सबको अच्छा लगेगा। पूरी क्लास में सत्य बोलना एकदम, देखिए सत्य बोलना, आज सावन का तीसरा सोमवार है, बिल्कुल सत्य बोलिएगा। कितने लोगों को ये मेथड पता था ये वाला? ढंग से हाथ खड़े करो। 4 लोगों को, ठीक कोई बात नहीं। हाँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर उनको लग रहा है सर सब कुछ सही है लेकिन क्वेश्चन क्या था, ये भी उनका एक क्वेश्चन हो सकता है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई बुरी बात नहीं। एक काम करो, पहली बार वालों ये ऊपर इसकी जहां पे आपने नोट किया है वहीं पे ऊपर लिख लो, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, वाइल बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, वाइल बी कैन डू सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर पाएंगे? फाइंड द टाइम व्हेन बोथ वर्क टुगेदर, फाइंड द टाइम व्हेन बोथ वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर काम को कितने में करना। ठीक है,
तो ये आपका सोल्यूशन है। अब आते हैं हम लोग एक बार एकदम जो आप लोग दूसरा अप्रोच करते हो, आना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए हर वो तरीका, मन से पढ़िए। ये किंग ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, ये आपका दिमाग खोल देते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, सत्य में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स किंग ऑफ सब्जेक्ट कहलाए जाते हैं। ये हमको अलग ही इंसान बना सकते हैं अगर ये अपने पे आ जाए, और उसके लिए आपको अपने पे आना पड़ेगा। देखिए इसका एक तरीका होता है, इसका तरीका ये होता है, जैसे आप बताइए इस सॉल्यूशन में आपने कहीं ना कहीं एक क्या माना है, काम एक क्या मान लिया है। जब आप यहाँ पे 1/25 करते हो, 1/15 करते हो, तो 1 इज अ वर्क, यस या नो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा अप्रोच होता है, हम नजरिया बदलने का अप्रोच, एक कि यार जब दोनों के लिए काम सेम है तो बेटर है हम यहां पे इन दोनों से कटने वाला एक नंबर मान लेते हैं। मतलब आप ऐसे सोचो कि ये मेथड आपको लगेगा यार ये अगर हम सोचते तो स्वयं बना सकते थे। आप समझिए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये बहुत मजा आ गया, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। नहीं, अच्छा तो मैं प्रयास कर रहा हूं पढ़ाने का, लेकिन आपको भी लगना चाहिए कि हाँ यार ये तो, और फिर ये भी कनेक्ट होना चाहिए कि दोनों की बात आत्मा एक ही है। लिखावट की वजह से इसमें समय कम लगता है, थोड़ा लिखावट की वजह से इसमें समय ज्यादा लगता है, बस इतना अंतर। डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है कि कोई ये कह दे अरे बहुत अजीब सा मेथड, ये गजब का पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको कुछ नहीं आता है, जीरो लेवल है आपका। ये पूरा काम मानते हैं, ये सपोज करते हैं वर्क। ये कैसे माना, इन दोनों का एलसीएम। अब आप अपने आप से बात करो, डू यू नो द एलसीएम, क्या आपको एलसीएम निकालना आता है? क्या आपको ये बचपन के तरीके पता है कि जब हम 25 और 15 लिख के कसम खाते थे, 2 से काटते थे, जब कोई 2 से ना मिलता था तो 3 से शुरू करते थे, और फिर 3 से जब कट जाता था तो फिर किसका नंबर आता था, 5, और तब तक करते रहते थे जब तक कि नीचे, और फिर इनका हम मल्टीप्लाई कर देते थे, कितना आ गया, 75। जब बड़े हुए तो पता चला कि एलसीएम एक्चुअली लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। इस बात को, एक होता बस आपने ऊपर ऊपर पढ़ा बस निकल गए, एक होता है नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। इसको थोड़ा विचार किया, लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। अब वो गिवन नंबर 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं हमें इन दोनों का टेबल पढ़ना है, उस टेबल में पहला नंबर जो कॉमन मिल जाए, तो बेटर है कि हम बड़ा वाले का टेबल पढ़ लें। अब 25 का टेबल पढ़ो, 25 का 25, 25 2 50, क्या 15 से कटता है 50? नहीं, और आगे बढ़ो, 25 3 कटता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो 25 का टेबल पता होना चाहिए, दूसरा साथ ही साथ आप चेक कैसे कर पाओगे, लेकिन आपको तो टेबल याद नहीं है। तो जब नहीं याद है तो छोटे नंबर में भी आप ऐसे करो, अब आपके 15-20 सेकंड यहां बर्बाद होंगे। एसएससी आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने को देगा, आप अपने 10 सेकंड फर्जी में, नंबर बड़े होंगे तो मैं भी ऐसे करूंगा। आप समझो, यहां पे आ जाए 39 आ जाए, 39 आ जाए, 72 आ जाए, बोले आप बताओ एलसीएम, मुझे नहीं 72 का टेबल याद है, सॉरी, मैं ऐसे ही जाऊंगा, ऐसे ही जाऊंगा, और पूरे जितने लोग कंपटीशन दे रहे होंगे सब ऐसे ही जाएंगे, तो वहां पे हम सब बराबर हैं। लेकिन अब मान लो ये नंबर आ गए, तो किसी बच्चे ने कहा अच्छा 75, अब तुम वहां पे चालू है तो तुम गेम से बाहर हो गए। तुमको उस अच्छे बच्चे ने बहुत छोटी चीज में बाहर कर दिया, मेन चीज तो आया ही नहीं, बड़ा क्वेश्चन तो आया नहीं, तो छोटे ही में तुम बाहर हो जा रहे हो। अब खेला 1 है 2 3 4 क्वेश्चन का है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, पहले एक जमाने में डिफरेंस बड़े होते थे। तो भाई साहब 75 वर्क, अब देखिएगा 75 वर्क 25 दिन में कर रहा है, बताओ एक दिन में कितना करा होगा, और ये हम मानते हुए कि हर दिन बराबर काम कर रहा है, तो ये एक ही क्या निकल आई, एफिशिएंसी। ये क्या निकल, यहां से 15 5, ये क्या निकल आई, एफिशिएंसी। यस या नो, वर्क को जब भी हमने टाइम से डिवाइड किया है, वर्क को जब भी हमने टाइम से डिवाइड किया है तो एफिशिएंसी निकल के आई है। ये हमारी एफिशिएंसी का जबरदस्त फॉर्मूला, जो कि हमने डेफिनेशन पढ़ी उसी डेफिनेशन से लिख दिया। इसी फॉर्मूले को आप और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको यहां पे टाइम बराबर निकालना है तो टाइम बराबर क्या बन जाएगा,
वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसी फॉर्मूले को आप एक तरीके से और देख सकते हो कि अगर आप वर्क निकालना चाहते हो तो टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो आपको मैंने अभी यहां पे कितने फॉर्मूले बता दिए? एक फॉर्मूला बताया, एक ही फॉर्मूला बताया, और सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया। यस। और सुनो, ये जैसे 3-4 बच्चे मेरे साथ नोट करें, यही वो बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कई बार बोला है, मेन उद्देश्य क्या है आपका यहां पे आने का? अच्छे से नोट्स बनने चाहिए। समझ तो बाद में लोगे, किस लिए आप लोग साथ में क्यों नहीं नोट करते हो? चाचा कॉमर्स के हो ना, बैकग्राउंड कॉमर्स, और बात भी नहीं मानो, तुम्हें तो और ज्यादा मानना चाहिए। एक बार मैथ्स वाला, जिसकी मैथ चलो वो रफ एंड टफ रहता चल जाता है, लेकिन अगर आप नॉन मैथ्स के हैं, मैं अब नॉन मैथ्स का मतलब ये नहीं होता कि आप लोल हो दिमाग से, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको अटेंशन पे इस सब्जेक्ट में अब करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके स्वभाव में नहीं रहा है चैप्टर। हमें कोई अकाउंट पढ़ा है तो हमको वहां पे सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा, हाँ सर क्या बता रहे हैं। हमको कोई मैथ्स पढ़ाएगा तो नॉर्मली मतलब मैथ्स ठीक है मेरी, तो मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा, हाँ पढ़ाई मतलब ठीक है, ये वाला एटीट्यूड आ जाएगा। आप सुन रहे हैं कि नहीं? इसलिए आपको ज्यादा अटेंशन पे करना चाहिए। तो बाय द वे, इसके अंदर 3 पावर है, इसके अंदर 5 पावर है। पावर समझते हो? क्षमता। दोनों ने, इसने तुम्हें एक कंटाब मारा, किस पावर से लगा? 3। इसने मारा, दोनों ने मिलके मारा। जिन लोगों को डाउट हो रहा था कि पावर क्यों ऐड हो जाती है, अब क्लियर हो गया? यस। अब बताइए दोनों का क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो आप देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन, तो इन दोनों के लिए भी वर्क क्या है? ये बहुत फेमस मेथड है और ये जबरदस्त, और इसका आप जब सॉल्व करेंगे तो 9 होल। और हम लोग खुद जानबूझ के इसी अप्रोच को ज्यादा यूज करेंगे, परंतु आपके पास एक बेसिक तैयार है। चाहे वो 4 क्वेश्चन करें, कभी न कभी ये 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बेसिक से भी हो करेंगे हम लोग, जिससे एक आइडिया रहेगा। बाकी ये सबसे यूनिक अप्रोच है। वर्क मानेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, एक एक दिन का काम निकालेंगे और ऐसे जाएंगे। करिए। जितने भी नए बच्चे आए हैं, अपना एक टाइम सेट कर लो कि यार हम ऐसा पढ़ें कि हम 5 महीने बाद हमको भी सर बोलें, या हम खुद सर से कहें कि नहीं अब हमको एक एडवांस लेवल के बैच में पढ़ना है। ये आप करिए, और ये आप कर सकते हैं, है ना? लेकिन आपको इसमें भटकना नहीं है, बिल्कुल रिदम में चलना है। फिर आप प्रॉपर हमको समझ के जा पाओगे जब भी यहां से जाओगे कि नहीं यार उन्होंने हमको पढ़ाया है। और नहीं ऐसे ककारा सीखो चले जाओ, फिर ना आप पढ़ते हो ना आपको कोई ढंग से चीजें होती, वहीं बैठ जाते हो, लाइब्रेरी में घुसे रहते हो, वही कभी दे रहे हो ऑनलाइन टेस्ट, आपको पता ही नहीं है कि क्या क्राउड में टेस्ट होते हैं, क्या चीजें होते हैं। आप कितना भी अकेले टेस्ट दे लो, आप बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते हो, या उस लेवल का अचीवमेंट कर चुके हो। मान लीजिए आपने 1-2 नंबर से कोई पेपर रुक गया है, आप अकेले बैठो, अकेले छोड़ो, आप घर से बाहर ना निकलो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपका कोई पेपर निकला नहीं है और अपने आप को एक्स्ट्रा मैच्योर मान लेते हो, दूसरों की कॉपी करने लगते हो। मुझे दिक्कत नहीं किसी की लाइब्रेरी ज्वाइन करने से, लेकिन तरीका गलत होता है लोगों का। और मशीन मत बनाओ, आपको खुद पता रहता है कितनी देर तक हमारे दिमाग में चीजें जाती हैं, हर एक को पता होता है। अब हम लाइब्रेरी में प्रेशर में बैठे हैं, नहीं भी दिमाग घुस रहा है तब भी बैठे हैं, क्योंकि वो पीछे देख रहे हैं, वो सामने वाले भैया 8 घंटे से पढ़ रहे हैं। अरे हमारा अलग स्तर है, हम 8 घंटे वाले नहीं है, हो सकता है हम 3 ही घंटे में पढ़ के एग्जाम निकाल दें, हो सकता है हमें 12 घंटा पढ़ना पड़े। हम कॉपी कर रहे हैं पड़ोसी को। सबका सब यूनिक हो, जो हो सकता है कोई चीज यहाँ पे कोई बहुत सारे बच्चे आधे घंटे में जो सीख लो, किसी को कहो 6 घंटे लग जाए भाई सीखने में। सबके खेल अलग है भाई, सबके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ब्रेन के अलग अलग चीजें बनती हैं, वो अलग अलग पटल में डेवलप होते हैं। प्लीज कॉपी मत करो, आप ना उनके जैसे बन सकते हो ना वो आप जैसे बन सकते हैं, आप यूनिक हो। एवरीवन इज यूनिक इन दिस होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में। हम लोगों से प्रेरित हो सकते हैं, हम उनकी तरह नहीं बन सकते हैं। मोटिवेशन ले सकते हैं, हाँ यार स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली,
बट आई कांट बिकम ए स्वामी विवेकानंद, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, वो है। हाँ मैम, ये चीजें हैं। कई बच्चे आजकल बहुत कॉपी करते हैं, वो लाइब्रेरी जाते हैं 12 घंटे बैठे रहते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, हम रूम पे 1 घंटे नहीं पढ़ते, हम भी जाएंगे लाइब्रेरी। गलत तरीका, हटा दें। आइए आगे की बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब मैं इसका सेंटेंस नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन ये क्या लिखा है, ए किसी काम को और बी उसी काम को मैंने कहा 20 दिन में करता है, लिख लिया, ठीक है। अब आपको मैं सेंटेंस में लिखवा रहा हूं, लिखना शुरू करो। लिखिए लिखिए, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर। 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। इस प्रकार पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ? लाइक दिस फाइंड द टोटल टाइम व्हेन वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इस प्रकार काम कितने दिन में पूरा हुआ? लाइक दिस फाइंड द टोटल टाइम व्हेन वर्क इज कंप्लीटेड। तो सबसे पहले इस घर में घुसने से पहले जो हम लोग बाहर से हमारा माइंडसेट होगा, दोनों का टाइम पता है, चलो वर्क मान लेते हैं, एलसीएम 100, ये आपने वर्क मान लिया। और सच बता रहे हैं, बोर्ड पे देखना चाहिए बिगनर बच्चे को, बहुत बातें आप मानो, आप शायद मैथ से ज्यादा कुछ और एक्स्ट्रा लेके जाओगे, जो सीखने आए थे वो बाकी चीजें भी सीख के जाओगे, वो ज्यादा अच्छे सीख के जाओगे। 100 काम 25 दिन में, तो 1 दिन का काम 4, 1 दिन का काम, ये बेसिक जॉब है, दिस इज अ बेसिक विच यू हैव टू, आपको करना ही करना है। नाउ यू जस्ट फॉलो द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों ने काम शुरू किया, प्लस का मतलब मैथ्स बताएगा इस सेंटेंस में कि साथ साथ है, टुगेदर, और यहां पे ये काम स्टार्ट हुआ है। जब ये काम स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के कितने दिन बाद? 3 दिन बाद काम शुरू हो रहा था। आप बात समझिए भाई, आप और आपका दोस्त 2 लोग पढ़ने आए, 3 दिन के बाद एक चला गया, तो एक जब चला गया, जैसे यहां पे ए चला गया, तो कौन बचा? बी बचा रहा। बी ने कहा यार मैं तो ये पूरा ही चैप्टर पढ़ ही के जाऊंगा, तो बी अंत तक रहा, एंड तक। ए चला गया, उसको लगा कि नहीं यार इतना हमें नहीं, हम यहाँ पे कानपुर मौज मस्ती करने आएंगे, घर में टेलर देते थे, ये भी टेलर देते, फायदा क्या हो कानपुर आने का। उसका सोचना सही है, वो भी सही है कि सही बात है, जीवन में टेलर ही खाना है, जवानी जी लें, ठीक है जी लो इस एज में, आगे दिक्कत आएगी। अब आप देखिए, जब 2 लोगों ने काम किया 3 दिन, तो ए 1 दिन में कितना काम करता है? 4। ये 1 दिन में कितना करेगा? दोनों 1 दिन में कितना करेंगे? 9 काम 1 दिन में, तो 3 दिन में कितना कर लिया? 27 काम हो चुका है। टोटल काम है कितना? 100 में से 27 तो दोनों लोगों ने मिलके ही कर दिया था। किया था कि नहीं किया था भाई? ये कोई इंसान 3 दिन बाद गया है, तो वो कहीं ना कहीं दोनों ने मिलकर 3 दिन तो साथ में काम किया होगा ना। तो बस अब इस 100 काम में 27 काम कैप्चर मतलब खत्म हो चुका है। कितना बचा? 63। अब 63 बी से कह रहे हो भाई तू 1 दिन में कितना काम करता है? आपने अभी अभी देखा है कि ये काम, चलो लोग जागृत अवस्था में है कि 63 कैसे हो जाएगा? 73 होगा। कुछ नहीं तो खैर पूरा साथ में कॉपी कर रहे हैं। बी 1 दिन में कितना काम करेगा? अभी अभी आपने पढ़ा है कि जब ये क्षमता है, ये काम है, तो अगर हम इस काम को
क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो बी का टाइम पता चलेगा, और टाइम यहां पे सब डेज में चल रहे हैं तो ये भी किस में आएगा, डेज। इसको आपने सॉल्व कर लिया, 18 1/5 सही है, 18 पंचे 90 होता है। चलो 14 3/, अब आप मुझे एक चीज बता दो, ये जो टाइम है किसका टाइम है? अगर क्वेश्चन कहता, कब क्वेश्चन का आंसर यही होता, बस इतना बता दो। जब क्वेश्चन कहता है कि बी ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया, तो शेष काम कितने दिन में पूरा किया, 14 से ही 3/। इफ क्वेश्चन इज आस्क अबाउट की व्हाट इज द रिमेनिंग टाइम फॉर द रेस्ट वर्क, जो बचा हुआ काम है, तो आंसर क्या होता? लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें टोटल टाइम बताना है, सो यू नो टोटल टाइम, तो टोटल टाइम के लिए अपन को सबसे पहले शुरुआत के 3 दिन काउंट करने हैं, प्लस 14 सही, 14 3 17 सही, 3/5 दिन, दैट इज योर आंसर। बहुत आराम से आप समझ लें, मन से समझ लें, कोई दिक्कत हो तो बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये इसका आंसर है, ये टोटल वाला है। लक्ष्मी तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या? 2 बार पढ़ लिया? ये अंदर से हमारे अंदर से डर नहीं भाग पा रहा है। जैसे शाम के बैच में भी आपने पढ़ा, सुबह भी अली पढ़ा, तो मुझे लगता है इट इज अ हाई टाइम हमें थोड़ा सा निडर होके बढ़ना है। कभी कभी हम लोग बहुत डरते रहते हैं, पुराने लोगों के लिए मैं मैसेज डाल रहा हूं, अरे आप बैठोगे एक अच्छी जगह, हो सकता है दिमाग आपका अलग कुछ, हम डरते रहते हैं, हम बड़े बहुत ही मतलब हम अपनी शक्ति नहीं पहचान पा रहे हैं। कई बार हमारे डर है यार, हम पता नहीं वहां कैसा सर पढ़ाएंगे, हम बोल पाए कि ना बोल पाए, फिर आप उसी ककारा में, फिर वही चीजें, फिर काका का गांगा। हाँ, अगर आपको लगता है नहीं हमने मक्कारी करी थी, पढ़ा 2 बार भले, लेकिन हमें सच में नहीं आया, तो एक अलग केस आता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि देखिए 100% कभी कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं जो बगल में बैठे हैं उनको ये चीजें 100% आती ना, 100% नहीं है, उनका 100% नहीं है, ये तो मुझे भी पता है, 100% नहीं है, और ना 100% कभी किसी जगह कोई सीख सकता है। आप अगर ये सोच रहे हो अब इस बार तो पूरा सीख के तब ऐसे हम बैच में बैठेंगे, जीवन में वो समय नहीं आएगा, ये मैं लिखित दे सकता हूं। पूरा जीवन आपका कंपटीशन में कट जाएगा, ऐसा कभी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग एसटी नहीं देते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, अभी सर मेरा पूरा तैयार, अबे पूरा तैयार तुम जीवन में नहीं कर पाओगे, लिख लो मेरा वर्ड है, पूरा दे के पूरा कभी नहीं पूरा तैयार होगा। बताओ और बताओ, मैथ्स में नहीं तैयार होगा पूरा, और सोचो कभी नहीं पूरा होगा। अरे 50-60% हुआ, आपने स्टार्ट कर दिया देना, आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 100% बेटा केवल किताबों में आइडियल केस होता है, बाकी 100% कुछ नहीं होता है। मैं आपको 100% मैथ्स नहीं पढ़ाता हूं, साफ बोल रहा हूं, खुलेआम बोल रहा हूं, वो पॉसिबल भी नहीं है पॉसिबल, लेकिन उसमें पे अब पता लगे हम टाइम इन्वेस्ट शुरू किए, आ जाए अपने आप में 100% पढ़ाने में, चलेगा 2 महीने, बताओ पढ़ पाओगे 2 महीने? ना हम पढ़ाएंगे ना आप पढ़ोगे, उसके बाद भी मैं शायद नहीं बोल पाऊंगा बच्चा पूरा खत्म हो गया। ये है सागर, आपको क्या लगता है इतना सागर है? हाँ, लेकिन इतना पढ़ा दिया था कि एक बार काम चल जाता है, आपका एसएससी बैंकिंग जैसे एग्जाम आपके फटाफट निकलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो लोग पुराने हैं अपनी शक्तियों को पहचानो, क्या बार बार वही का गागा का गा, पढ़ने दो कुछ नए बच्चों को अच्छे से ईमानदारी से। क्या हो गया? तेज बोलो थोड़ा, हम कम, थोड़ा बुढ़ापा है ना, तो थोड़ा धीरे धीरे सुनने वाली बीमारी आ गई। हाँ बोलो। बी का टोटल टाइम निकला है। हाँ, ये बी का टोटल टाइम आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ, क्वेश्चन लिखा था पूरा अच्छे से, क्या लिया? अंतिम अंतिम लाइन बोलो बेटा। इस प्रकार पूरा काम कि, हाँ, बी का नहीं, पूरा काम,
पूरा काम कितना है 100, हमें हिसाब किसका निकालना है 100 का। बी के लिए अगर पूछा जाता है कि शेष काम बी ने कितने दिन में पूरा किया, तो आंसर निकल के आता है 14 से ही 3/। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसको जरा समझो ना, बहुत ध्यान से, बहुत अकल लगा और ध्यान से पढ़ो, अच्छा आप लोग अच्छा जाओगे। जिस हिसाब से बिगनर हो, बस वही मैंने कहा कि बस कानपुर की हवा न लग पाए, यहाँ की हवा लग पा जाती है, फिर लोग अपने आप में स्वयं के बहुत बड़े अध्यापक बन जाते हैं, बाकी सबको ये भाषण लग लेता, बोले यार ये ठीक है हमको सब पता है। सब पता के चक्कर में उनको समय लगता है। ये भी आप लिख लेना साइड में कहीं पे, क्योंकि आपको सब पता है। यू आर अहम ब्रह्मास्मि, आपको किसी से कोई नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है ना? कितने ऐसे लोग हैं जो इस क्वेश्चन का एक दूसरा अप्रोच जानते हैं? हाथ खड़े करें। 2 लोग जानते हैं, जिन्होंने, एक लोगों ने हमसे पढ़ा, एक लोगों ने हमसे नहीं पढ़ा, उनको अप्रोच दूसरी पता है। अब यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है, बट वही चीजें हैं ना कि सब, हम रिवीजन ही नहीं करेंगे आपकी सीट का, हम तो रंग बिरंगी सीटें हमको पीडीएफ मिल रही, हम करेंगे, हम ध्यान ही नहीं देंगे आपकी बात का। हम तो वो जो थंबनेल लगा हुआ है कि पूरा एक लेक्चर देखें टाइम एंड वर्क कंप्लीट, हम तो वहां पे जाएंगे, हम तो वही करेंगे ना, आप बात समझिए। ये है, मैंने आपको बता, मैं आपको नीचे नहीं दिखा रहा हूं, ना नीचे मेरा धर्म है दिखाने का। आप मानव, और मानव के अंदर, हर एक के अंदर एक आत्मा रहती है, और आत्मा भगवान का स्वरूप होती है ना? लेकिन अब मैंने फिर से बोला ना, टीचर का रूप है तो इसलिए मुझे आपको डांटना पड़ता है। नहीं, कई बार कुछ चीजें जैसे हम कभी कभी पढ़ते हैं तो उसमें लगता है यार आपको किस हक ही नहीं बनता किसी को डांटने का, लेकिन फिर दूसरा भी काट निकला है कि आपका रूप क्या है। अब आप टीचर हो, सामने वाला कलाकारी कर रहा है, अब उसको तुम प्रणाम कर रहे हो, अरे आपके अंदर भगवान है ना। अरे कलाकारी कर रहा है तो सोचो इस समय भगवान है, लेकिन उसके अंदर राक्षस प्रवृत्ति ज्यादा डेवलप हो चुकी है। उठाइए डंडा, निपटा दीजिए इसको, आपको कुछ नहीं होगा, आपको ना पाप पड़ेगा ना कुछ पड़ेगा। ये दूसरी चीज सिखाई गई। नहीं, बीच में तो बिल्कुल लगता था यार ये बहुत सच में, मतलब तो जब समझेगा समझेगा। सुनिए बेटा, दूसरा मेथड, आइए, कोई अप्रोच दूसरी अलग नहीं है। आप बताइए, पहले तो ये सबको आ गया, एक आया नहीं, मतलब फिर पता लगे आप लोगों को आ गया। आप शनिवार को नहीं आई थी ना? आई थी, रेगुलर आ रही हैं? ठीक। ये बताइए, काम जब शुरू हुआ तो कितने दिन बाद कौन चला गया? ए चला गया। अच्छा, जो इंसान जाएगा और किधर से जा रहा है? शुरुआत से जा रहा है, इस एरो का मतलब है वो पीछे यहां से जा रहा है, स्टार्टिंग से। कितने दिन बाद जा रहा है? 3 दिन बाद जा रहा है। एक दिन में वो कितना काम करता है? हाँ, 4 काम। जो इंसान 3 दिन बाद जा रहा है उसने 3 दिन तक तो काम किया होगा ना। नॉर्मली सोचो, मेरा नाम ए है, मैं अपने दोस्त के साथ काम शुरू कर रहा हूं, 3 दिन के बाद मैं चला गया, मुझे लगा यार हमसे कंपटीशन नहीं निकलेगा, हमने 3 ही दिन में डिसाइड कर लिया, है ना? 3 दिन के बाद मैं भाग गया, तो यार 3 दिन तक तो मैं वहां रहा, 3 दिन तो हमने सब कुछ काम किया ना। तो एक दिन में मैं 4 रोटी खाता हूं, तो 3 दिन में कितना खा लिया? और टोटल थी कितने? 100 में 12 मैंने ही निपटा दिया। भले सर आपने तो बी के साथ निपटाया, अरे बी के साथ निपटाया, लेकिन निपटाया किसने? मैंने। ये 12 की 12 जो खत्म हो रहा है उसके पीछे की वजह कौन हूं? मैं हूं। यस या नो? तो भाई साहब 100 घटा दो, सॉरी 100 में 12 घटा दो, मैं कुछ गलत बोल रहा था। अब बताओ ये काम कौन करेगा? बी एक दिन में कितना करता है? एक दिन में 5 क्षमता है, इस 5 से इसमें डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 17 सही 3/5। ठीक है, आप हमें बताया एज ए बिगनर, ये देखा भाई गजब मैच हो गया, लेकिन उसके बाद सोचो कि क्यों मैच हो गया। ये बताइए किसका टाइम निकला है? ये निकला है शुरू से। अब बताओ ये किसका टाइम निकला है? बी का। किसका निकला है? और ध्यान से देखो बी कौन है, शुरू से लेकर अंत तक। अगर हमने बी का टाइम निकाल दिया है तो कहीं ना कहीं हमने किसका टाइम निकाल दिया है? पूरा टाइम निकाल दिया हमने। किसका टाइम निकाल दिया है? क्योंकि बी कौन है?
जो शुरू से लेकर अंत। बताओ तरीका आया। अब इसके लिए बच्चे रट लेते हैं, जब शुरू से कोई जाएगा हम उसको काम घटा देंगे, इसीलिए कई सारे पुराने बच्चे भूल गए, क्योंकि उसने वो चीज पढ़ी, हमसे भी पढ़ी, लेकिन वो उसने बस रट ली। और नहीं तो फिर मैंने बताया ना कि उन्होंने मेरी सीट को 4 बार नहीं लगाया, वो रंग बिरंगी सीट, अरे लगाओ यार, एक बार एक को तो एक्सपर्ट हो जाओ, एक पे तो चीजें अच्छे से कर लो। चलिए इतना ही रखते हैं आज, बाकी कल बात करेंगे। अब रीजनिंग वाले बगल में जाओगे, एडवांस वाले बैठे रहना।